Good morning, students. Welcome back. Welcome again to the new video of Maths Class 11. स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज, पिछले 2 वीडियोज से हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं और ये हमारा 3rd वीडियो है इस टॉपिक पर। पिछले 2 वीडियो में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज की डेफिनेशन, प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं ये पढ़ा था और एपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम उसका nth टर्म निकालना या जनरल टर्म निकालना, या अगर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया गया है तो उससे n की वैल्यू निकालना, इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए थे। आज हम समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग निकालना सीखेंगे, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n सीरीज। फर्स्ट n सीरीज हम क्यों कह रहे हैं कि जब हम किसी भी सीरीज का सम निकालते हैं तो सम हमेशा हमें फर्स्ट एलिमेंट से, जो हमारा पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, उससे निकालना होता है। ठीक है, तो सम का जो भी फॉर्मूला हम किसी सीरीज के लिए यूज करते हैं वो फॉर्मूला कभी बीच के किसी टर्म से नहीं होता है, वो फॉर्मूला हमेशा हमें पहले टर्म से दिए हुए टर्म तक के लिए सम बताता है। सम ऑफ द सीरीज ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास कोई सीरीज दी गई, सपोज करिए कि इवन नेचुरल नंबर्स के सम की सीरीज है 2 से लेकर और 2000 तक, इसके बीच में जितने भी नेचुरल इवन नंबर्स आते हैं उन सबका आपको सम निकालना है। तो हम जानते हैं कि इवन नंबर्स हमेशा एक के इंटरवल पे आते हैं, 2 के बाद फिर 3 छोड़कर 4, फिर 5 छोड़कर 6, फिर 7 छोड़कर 8, इस तरह से नंबर लाइन पे इवन ऑड नंबर्स होते हैं। तो आप सीरीज तो निकाल लेंगे, पहला टर्म क्या होगा, 2 होगा, पहला इवन नंबर, और उसके बाद अगला इवन नंबर 4 होगा, अगला इवन नंबर 6 होगा। तो आप इस तरह से कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, हर 2 इवन नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का होगा। लेकिन क्या आप इस तरह से सारे टर्म्स को 2000 तक लिखना और फिर उन्हें सम करना, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं है, बहुत कन्वीनियंट भी नहीं है इस तरह से निकालना। सो इन दैट केस वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं और इसका कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग रूल। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स मतलब क्या हुआ कि अगर हम n टर्म्स के सम को Sn से लिखे, इसका मतलब फर्स्ट टर्म a प्लस सेकेंड टर्म यानी a प्लस d, फिर थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन प्लस n टर्म्स दैट इज a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, ये मतलब हुआ सम का n टर्म्स के। हमें इसको थोड़ा हम इसे फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, इसे जनरल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। एक टर्म को लिख के जोड़ने की बजाय हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं कि जो केवल फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स पे, कितने टर्म्स जोड़ने हैं, इस बात पे डिपेंड करे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो ऐसा मतलब अगर हम इन जनरल अगर बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो क्या होगा कि n टर्म्स का सम है, मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस एंड सो ऑन प्लस nth टर्म। अब इसी Sn को हम अगर L के फॉर्म में लिखें, मतलब अगर हम रिवर्स करके लिखें सीरीज को, तो सीरीज को रिवर्स करके हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो लास्ट टर्म से, लास्ट से अगर हम कभी टर्म कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, L माइनस n - 1 इंटू d, है ना, nth टर्म फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन है, फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड पीछे से अगर nth टर्म निकालें तो ये फॉर्मूला होता है उसका। तो सबसे लास्ट टर्म को अगर हम L से लिखें तो ये हो जाएगा L प्लस उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, L माइनस d। पीछे से अगर चलेंगे तो जैसे जब आगे से हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हर एक टर्म में d ऐड करते चलते हैं। तो अगर हम राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो हर एक टर्म, हर पिछले वाले टर्म से d माइनस करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब हम पीछे से आगे आ रहे हैं। तो ये L माइनस d हो जाएगा प्लस L माइनस
2d हो जाएगा, प्लस ऐसे ही सो ऑन। जो जब हम a पर पहुंचेंगे तो वो एक्चुअली क्या होगा, पीछे से nth टर्म होगा, यानी अगर उसे हम l के फॉर्म में लिखें तो वो होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। जो a है, जो हमारा पहला टर्म है, अगर हम पीछे से काउंट करें तो क्या होगा, l पहला टर्म हो जाएगा और nth टर्म क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर आगे से काउंट करें तो a हमारा पहला टर्म है और l जो है वो हमारा nth टर्म है। ठीक, अब इन दोनों, ये एक इक्वेशन बना और ये एक इक्वेशन बना। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो ये SN सेम है, SN प्लस SN इट इज इक्वल टू 2SN इज इक्वल टू, यहां से देखो a है प्लस a प्लस d और a यहां से a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a कितनी बार मिलेगा, n सीरीज है तो n टाइम्स मिलेगा, तो a प्लस a प्लस a n टाइम्स इज इक्वल टू na। नाउ प्लस d से माइनस d कट जाएगा, प्लस 2d से माइनस 2d कट जाएगा, अगला इधर यहाँ प्लस 3d आएगा तो उससे माइनस 3d कट जाएगा, एंड सो ऑन, प्लस n माइनस 1 इंटू डी से माइनस n माइनस 1 इंटू डी कट जाएगा। तो a प्लस a प्लस a प्लस a कितनी बार बचे, कितनी बार आएगा, n टाइम्स, सो इट विल बी na। सिमिलरली नीचे वाले सीरीज में देखो तो l प्लस l प्लस l प्लस l कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, सो इट विल बी n टाइम्स l। सो टेक n एज कॉमन, देन इट विल बी a प्लस l, सो 2SN इज इक्वल टू n इंटू a प्लस l, सो SN इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n सीरीज ऑफ अ AP के पहले n नंबर्स का सम। यानी अगर आपको कोई सीरीज दी गई है तो अगर आपको पहला टर्म पता है और अंतिम टर्म पता है, सपोज करो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन अप टू 50। ठीक है, ये आपको सीरीज दी गई है और आपसे पूछा जाए कि इनका सम कितना होगा, तो आपको फर्स्ट टर्म पता है 5 और लास्ट टर्म पता है 50। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, an इज इक्वल टू 50 दिया गया है, nth टर्म, a इज इक्वल टू 5 है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, यानी कॉमन डिफरेंस 5 है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। इसको इधर ले आए तो 50 माइनस 5 इज 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। So n minus 1 is equal to 45 upon 5. It is equal to 9. 5 9s are 45. So therefore n is equal to 9 plus 1 equal to 10. n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। हमें इसका सीरीज का सम निकालना है, यानी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस एंड सो ऑन अप टू 50। हमें पूरे सीरीज के नंबर्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है a, इट इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म है l, इट इज इक्वल टू 50। n हमने निकाला है कि अगर ये सीरीज ऐसे बनती है तो n इक्वल टू 10 होगा, तो हम सीधे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। सो 10 बाई 2 इंटू 5 प्लस 50, 2 5s are 10, so 5 into 5, 50 plus 5 is 55. It is equal to 5 5s are 25, 2 5 5s are 25 और 2 27, 275। सो इस सीरीज को पूरे नंबर्स एक एक करके लिखने और जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इसका फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल डिराइव अनदर क्वेश्चन, अनदर फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से।
अब यहाँ पे Sn इज इक्वल टू हमारा क्या आता है, n/2 इंटू a प्लस एल। एल क्या है बच्चों, nth टर्म है ना, लास्ट टर्म। तो ये हो गया n/2 इंटू a प्लस nth टर्म की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस n-1 इंटू d, ये होती है। सो Sn इज इक्वल टू a प्लस a, 2a हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n दिया है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। और अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है और n दिया है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP के n टर्म्स का सम। ओके, ये तो हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया था ये एक छोटा एग्जाम्पल था, छोटे नंबर्स का एग्जाम्पल था, लेकिन आप ऐसे ही बहुत बड़े बड़े नंबर्स को निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400, 200 और 400 के बीच के सभी ऐसे नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना है विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल है। बच्चों दो तीन चीजें, बच्चों नंबर सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर हम नंबर, इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, पहले हम थोड़ा नंबर सिस्टम के फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर नंबर लाइन आपको ध्यान हो, जब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑल्टरनेट एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर, इस तरह से इन्फिनाइट तक चलता रहता है। ऐसे इधर नेगेटिव ऑड इवन नंबर्स आने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी नंबर, कोई सीरीज आपको दी गई है बिना किसी इंटरवल के, सपोज कीजिए 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स हैं, तो इसमें 1 से लेकर 100 तक में 50 इवन नंबर्स होंगे और 50 ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट 1 से लेकर 100 तक के इवन नंबर्स, 1 से लेकर 100 तक में आने वाले इवन नंबर्स का सम निकालना हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 50। और नंबर ऑफ ऑड, अगर ऑड नंबर्स का सम निकालना हो तो भी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 50। बिल्कुल आधे आधे होते हैं, आधे इवन नंबर्स, आधे ऑड नंबर्स। ये देखो, ये 1 से शुरू होकर 100 तक गया है। 1 क्या है, ऑड नंबर है, और 100 क्या है, इवन नंबर है। यानी ऑड से शुरू होकर इवन तक गया है, या इवन से शुरू होकर ऑड तक हो तब भी, मतलब एक नंबर इवन हो, एक नंबर ऑड हो, भले चाहे वो ऑड से शुरू होकर इवन तक जाए या वो इवन से शुरू होकर ऑड तक जाए, तब तो आधे आधे नंबर होते हैं। लेकिन अगर ऑड से शुरू होकर ऑड पे खत्म हो, मतलब 1 से लेकर मान लो 101 तक है नंबर्स, ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक में तो तुम्हें निकालना है ऑड नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 100 तक में तो 50 ऑड नंबर हो गए, लेकिन जो 101 है वो भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम उसे भी इंक्लूड कर लेंगे, यानी अब हमारे पास 50 की जगह कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर इवन से शुरू होकर इवन पे खत्म हो तो इवन एक बढ़ जाता है, या ऑड से शुरू होकर ऑड पे खत्म हो तो ऑड एक नंबर बढ़ जाता है। लेकिन अगर इवन से शुरू होकर ऑड पे खत्म हो या ऑड से शुरू होकर इवन पे खत्म हो तो हमेशा
इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स लें जैसे 2, 4, 6, 8, तो इनके बीच, या ऑड नंबर लें 1, 3, 5, 7, तो दोनों कंडीशन में डी की वैल्यू हमेशा 2 होती है। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 होता है। लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर्स लेते जाएं, मतलब बिना किसी गैप के, तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्योंकि 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। यानी इस तरह की सीरीज में हमेशा कॉमन डिफरेंस 1 मिलेगा। ठीक, अगर हमें कोई इवन नंबर दिया है तो उसमें 1 ऐड करने पर इवन नंबर प्लस 1 इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। सिमिलरली odd number plus 1 is an even number. Even number plus 2 is an even number. Similarly, odd number plus 2 is always an odd number. आप चेक करके देख सकते हैं 99 एक odd number है। 99 में अगर 1 ऐड करें तो 100 बनेगा विच इज इवन, लेकिन अगर 99 में 2 ऐड करें तो 101 मिलेगा विच इज ऑड। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे दिया गया है नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7, अगर नंबर 7 से डिविजिबल है, हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं अगर, तो 7 आएगा पहला। अगर हम नेचुरल नंबर को केवल लेके चलते हैं तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 7 आएगा, फिर दूसरा नंबर 14 आएगा, तीसरा नंबर 21 आएगा। इनके बीच में कोई नंबर है 14 से लेकर 21 के बीच में कोई नंबर जो 7 से डिविजिबल हो? नहीं है ना। ऐसे 21 के बाद सीधे 28 एंड सो ऑन। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा 7 आएगा। ठीक है, छोटे क्लासेस में बच्चे जब टेबल याद नहीं होती है तो कैसे लिखते हैं? वैसे 7 की टेबल लिखनी है या 9 की टेबल लिखनी है तो पहले 9 1 9 लिख दिया और फिर 9 9 काउंट करते हुए आगे तक लिखते चले जाते हैं। एक्चुअली वो एक एपी ही बनाते हैं। उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होता है? 9। अगर 9 की टेबल लिख रहे हैं तो 9, 9 का मल्टीपल है तो 9 9 जोड़ते हैं, 11 का मल्टीपल है तो 11 11 जोड़ते हैं, 13 का मल्टीपल है तो 13 13 जोड़ते हैं। यानी जिस नंबर का मल्टीपल होगा एपी का कॉमन डिफरेंस भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे अब चलते हैं अपने कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। तो 200 के बाद पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा? जब हम किसी एपी में क्वेश्चन में दिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बिटवीन 200 एंड 400, 200 और 400 के बीच में, मतलब ये 200 भी इंक्लूड नहीं है और ये 400 भी इंक्लूड नहीं है। 200 के बाद से, तो 200 के बाद 201 आएगा, 201 ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 202 आएगा ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 203 ये 7 से डिविजिबल है। 7 2 जा 14, 14 और 6 बचेगा 20 में से, 7 9 जा 63 यानी 29 टाइम्स में कट जाएगा। सो पहला जो नंबर होगा वो होगा 203, है ना। फिर अगला नंबर कितना होगा? अगला नंबर होगा 210 एंड सो ऑन। 400 से जस्ट पहले क्या आता है? 399। 399 7 से डिविजिबल है, जैसे 7 5 जा 35, 36 37 38 39, 4 बचेगा 49, 7 7 जा 49, ये भी डिविजिबल है, यानी लास्ट टर्म होगा 399। इन सब का हमें सम निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास लास्ट टर्म है, a इज इक्वल टू 203 और l इज इक्वल टू 399। हमें चाहिए Sn, और लेकिन n हमें नहीं पता है अभी तक। किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है पहले उसे लिख लीजिए, और आपको क्या निकालना है उसे लिख लीजिए, और फिर आप देखिए कि इसमें आप कौन सा रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो Sn निकालने के लिए चाहे हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाएं, हमें n की वैल्यू जरूर चाहिए। तो Sn
पे फोकस करने से पहले हम n पे फोकस करते हैं कि हम कैसे n की वैल्यू लिखें। एक्चुअली जो इसका nth टर्म है, मतलब जो हमने l लिखा है वही इसका nth टर्म है an। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जिसका मल्टीपल होता है कॉमन डिफरेंस भी उतना ही आता है। 7 का मल्टीपल है मतलब कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। an इज इक्वल टू 399 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म इज 203 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसको इधर ले आओ तो 399 माइनस 203 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9 and 3 minus 2 1, 196 is equal to n minus 1 into 7. So n minus 1 is equal to 196 upon 7. इसको डिवाइड करें तो it is n minus 1 is equal to 28. So n is equal to 28 plus 1 is equal to 29. n की वैल्यू आ गई 29. Now we will apply the formula. फॉर्मूला क्या होता है, Sn is equal to n by 2 into a plus l. So it is equal to 29 by 2 into first term is 203 plus last term is 399. So 29 by 2 into दो इवन नंबर्स का सम दो ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है। तो 9 प्लस 3 12, 9 कैरी 1, 9 प्लस 0 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, 2 3 5 और 1 6, 602। 2 1 2, 2 3 6, 0 2 1 2। It is 29 into 301 and it is equal to 8729. It is your answer. तो नो नीड टू राइट ऑल द टर्म्स, कोई जरूरत नहीं है सभी टर्म्स निकालने की और उसे लिखने की। आप सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो और आप सीधे सीधे सम की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस चेक योर एनसीईआरटी बुक। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेकर 2001 तक सभी ऑड इंटीजर्स का सम निकालना है। तो पहला a इज इक्वल टू हो गया, यहाँ लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 से लेकर 2001 ना, बिटवीन नहीं लिखा है। फ्रॉम मतलब से, मतलब 1 से 2001 मतलब 1 भी है सीरीज में और 2001 भी सीरीज में है। a इज इक्वल टू 1 हो गया, l लास्ट टर्म इज इक्वल टू 2001 हो गया। n कितना होगा यहाँ पे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1 से लेकर 2000 तक अगर हम लें तो 2000 नंबर हुए जिसमें से हमें ऑड नंबर चाहिए केवल, तो आधे आधे होंगे। 2000 में से 1000 ऑड होंगे, 1000 इवन होंगे और एक नंबर और ऐड हो जाएगा 2001। तो इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू 1001। नाउ यू नो a n, यू नो a, यू नो l। फॉर्मूला लगाइए, सीधे सीधे Sn की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। देखो 5 भी विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 100 भी 5 का मल्टीपल है और 1000 भी 5 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ लिखा है बिटवीन मतलब बीच में। 100 से 1000 के बीच में, मतलब 100 भी इंक्लूड नहीं है सीरीज में और 1000 भी इंक्लूड नहीं है। मतलब सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 100 के बाद। 100 के बाद पहला नेचुरल नंबर जो 5 का मल्टीपल है वो आता है 105 और कहाँ तक, 1000 से पहले आता है 995। ठीक है। इस और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d इज इक्वल टू 5 क्योंकि 5 का मल्टीपल है। ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, यू कैन डू द एक्सरसाइज 9.2। 9.2 आप करेंगे और ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो। आई विल ट्राई टू गिव यू द सोल्यूशन बट नॉट फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सोल्यूशन दूंगी लेकिन सभी क्वेश्चंस के लिए नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन
If you have any problem, then you can ask me. So till then, bye.